यार मुझे पता लगा कि आप लोगों ने मुझे मिस बहुत किया। बस यार क्या करें यार, कुछ दिन पहले से बहुत मसरूफियात हो गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। और एक दूसरी बात ये होती है कि यार जब व्लॉग वगैरह बनाना शुरू करो ना तो एक टाइम आता है जिसपे आपको पता नहीं लगता कि यार अब व्लॉग बनाए किस चीज़ पे, टॉपिक क्या पकड़ें। बस फिर कुछ वैसे ही सीन था कि एक तो मुझे टॉपिक्स वगैरह का आइडिया नहीं हो रहा था कि यार किस तरह कौन सा टॉपिक वगैरह कवर किया जाए। दूसरी बात यह है कि एक मसरूफियत की वजह से भी मेरे पास टाइम नहीं निकल पा रहा था कि मैं भाई व्लॉग बना सकूँ। लेकिन अब टाइम निकाल के मैंने कहा कि यार चलो यार शुरू करते हैं दोबारा। शुरू क्या यानी कि कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। यानी कि 3-4 दिन हो गए थे मेरे ख्याल से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो एक मुझे भी लग रहा था कि यार लोग मुझे वेट कर रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। यानी कि मुझे पता है यार मेरे चाहने वाले बहुत हैं और कबों का मुझे मैसेज भी आया था कि भाई आप कब आ रहे हो। और उनमें से 2 मैसेजेस तो मैंने अपने आप को किए थे, तो वो भी चाहने वाले हैं, मैं अपने आप को भी चाहता हूँ। तो यानी कि यार एक तो व्लॉग बनाते हुए ना इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इर्द गिर्द आपकी ना आवाज़ वगैरह ना आ रही हो। अभी मैं बैठा व्लॉग बना रहा हूँ और पीछे जो सा वो पाटा सलेंसर वाला एक रिक्शा है, वो पता नहीं आधे घंटे से यहीं पे फिर जा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा क्या है। वो बार बार इसी उसको पता है मैं इसको व्लॉग बना रहा हूँ, वो इधर ही घूमी जा रहा है, इधर ही फिर जा रहा है और कहीं फिर नहीं रहा। खैर कुछ ड्यू व्लॉग्स थे उसमें मैं गया था अपने कज़न्स के साथ सेरी पे, हमारा प्रोग्राम बना हुआ था जाने का। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि भाई चलो चलते हैं। अच्छा हमारा प्रोग्राम बना क्योंकि शहरी तो यार करते ही हैं आप ऑमलेट वगैरह और दही वगैरह साथ में, आप सालन वगैरह पराठा ये तो खाते ही हो शहरी में। लेकिन हमारा था कि यार कुछ कुछ यूनिक करते, कुछ नया करते हैं। तो हमने फिर कहा कि यार चलो हम निहारी खाने चलते हैं। अब निहारी खाने का दो थे, या तो हम वारिस निहारी पे जाते हैं या हम मोहम्मदी निहारी पे जाते हैं। मोहम्मदी निहारी का भी यानी कि मोहम्मदी निहारी जो टाउनशिप में थी और वारिस निहारी का तो आप सबको पता है नारकली। तो हमने कहा कि यार चलो जाना ही है तो ज़रा अच्छी वाली जगह पे जाए जहाँ पे टेस्ट भी अच्छा है, मज़े का है। तो हमने कहा चलो वारिस निहारी चलते हैं। हमें ये पता था कि भाई वीकेंड है, वीकेंड पे रश होता है। हमने कहा कि यार हम लोग निकल जाते हैं, 12 बजे निकल जाएंगे। ऐसे ही हुआ, हम तकरीबन 12 सवा 12 बजे निकल गए घर से। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो भाई ऐसा रश मैं बता नहीं सकता। ये लिटरली वो रश देख के मुझे वो सीन याद आ गया। ये जो लड़कियों के कपड़ों के जो शॉप्स वगैरह होते हैं, गुल अहमद हो गया या बाकी जे डॉट वगैरह हो गए, वहाँ पे अक्सर ओपनिंग होती है या कोई सेल वगैरह होती है और वहाँ पे लड़कियों की बाहर औरतों की कतारें लगी होती है। कतारें तो नहीं, खैर रश ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आती औरतें वहाँ पे सांस कैसे लेती हैं। यार आप वैसे कहती हो कि भाई हम बड़े कमज़ोर मिजाज हैं, हम ऐसे हैं, और वहाँ पे जब रश होता है तो भाई उत्थे वेखण वाला होता है सीन। यानी लिटरली एक दूसरे को थप्पड़ पड़े, पता नहीं धक्के पड़ रहे हैं, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन जब ऐसा कोई कपड़ों वाला सीन होता है तो इसी तरह होता है। तो इसी तरह का कोई सीन बना हुआ था वहाँ पे भी कि हम निहारी खाने गए और वहाँ पे बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। बस ये रह गया था कि निहारी एक दूसरे के ऊपर गिर जाए, वो बंदा वही खा ले। लेकिन इसका भी ना मज़ा था क्योंकि हमने वहाँ पे वेट किया, हमने वहाँ पे इंतज़ार किया। वो कहते नहीं है सब्र का फल मीठा होता है, ये मीठा नहीं था, ये निहारी थी, ये सब्र का फल निहारी थी। खैर आ जाके फिर हम लोग एक टेबल के सामने खड़े हुए। अच्छा वो वैसे सीन ये था, एक तो अंदर वाली सारी सीटिंग फुल थी, ऊपर वाली जो उनके ऊपर पोर्शन है वो भी सारा फुल था। बाहर उनकी कोई सीटिंग लगी हुई थी, कोई 10-12 की कोई सीटिंग लगी हुई थी। वहाँ पे क्या कहते हैं वो भी फुल हुई पड़ी थी यार, यानी कि इतनी फुल हुई पड़ी थी कि बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो खड़े यानी टेबल के साथ में खड़े हुए थे। उस टेबल के ऊपर पहले बैठे हुए थे बंदे, वो भी खा रहे थे, लेकिन उनके साथ भी बंदे खड़े हुए थे कि वो इंतज़ार करते भाई आप उठो तो हम लोग फ़ौरन बैठे। और ये भी का मैं टाइम बता रहा हूँ, ये तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम होगा, रात के 1:30 या 2 बजे का टाइम इतना होगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होगा। तो अभी तो शहरी में टाइम था काफ़ी, लेकिन फिर भी आप देख लो इतना रश था। तो जो शहरी में आए होंगे लोग उनका तो अल्लाह मालिक है। लेकिन वहाँ का जो एक वेटर था वो बड़ा अच्छा था यार, उसने हमें देखा है, उसने देखा है कि भाई कोई आठ आठ का जन है, 8 बंदे हैं, और उसने वहाँ पे 3 बंदे और खड़े हुए थे टेबल के सामने। तो उसने कहा भाई आप ये 8 बंदों को बैठने दो, आपको मैं कहीं और बिठाता हूँ, क्योंकि हम 8 बंदे थे। उसको पता था यार बिल ज़्यादा आना है, तो क्या कहते हैं उसको टिप वगैरह भी ज़्यादा मिल सकती है। तो उसने कहा कि चलो आपको बिठा देते हैं। तो उसके बाद सीन कुछ यूँ हुआ कि भाई हम लोग तो वो जब उठे हैं तो हम लोग उधर बैठ गए। अच्छा वहाँ पे ना रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हम वहाँ पे ये भी नहीं कर सकते कि वेट करें यार, अच्छा आप बताओ यार, अच्छा थोड़ा आधा घंटा लगा के हम आपको ऑर्डर दें, ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था। मैंने आपको पहले कहा। तो वहाँ पे हुआ क्या कि फिर हमने उसको कहा कि यार ऐसा करो कि आप ना जितने बंदे हैं यानी कि 8 बंदे थे, हमने उसको कहा यार ऐसा करो 4 प्लेटें कर दो। अच्छा हम थे 8 जने और तकरीबन मेरी तरह के ही थे बाकी। तो
5 मिनट के लिए ना उस वेटर ने हमें देखा कि वाकई में इन्होंने 4 मंगवाई है, और उसने फ़ौरन कहा कि भाई 4 आपको पूरी नहीं होंगी, आप तकरीबन ना ऐसे करें 5 मंगवाएं। तो यानी वेटर भी हमें 2 मिनट के लिए देखने लग गया कि भाई मैंने 8 बंदों को वहाँ पे बिठाया है और हमें जो उनसा वो 5 का ऑर्डर दे रहे हैं, ये क्या है यार, 8-8 का तो ऑर्डर देते। लेकिन हमने कहा यार चलो यार, अब बिठा ही दिया तो ले आओ, अब क्या इतना हो सकता है। वही हुआ, इंतज़ार के बाद आया है गर्मा गर्म निहारी, मज़ेदार निहारी आई। अब ये इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मुझे पहले निहारी की खुशबू आने लग गई है यार। ऐसे ही तो चलता रहा चक्कर, यानी कि जब हमने नान मंगवाने थे तो वो नान लेके आता, फिर हमने लस्सी मंगवाई तो वो लस्सी ले आया, और काफ़ी यानी कि तेज़ तेज़ सिस्टम चलने लग गया, बहुत जल्दी जल्दी हमें सेहरी मिलने लग गई। और जब हमने सेहरी वगैरह करके हम उठे हैं तो हमारे बिल्कुल साथ खड़े हुए थे 3-4 बंदे और खड़े हुए थे जो हमारा वेट कर रहे थे कि भैया खा के उठे तो हम लोग उठ बैठते हैं। फिर उनका भी ना कोई सीन यही था कि वो भी वेट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर किया क्या कि वो पहले गए हैं, उन्होंने पहले निहारी वगैरह ले आए। तो हम यानी कि उतनी देर खा रहे थे और वो पहले ही अपनी निहारी ले आए थे। तो हमने कहा कि यार अब हम खा ही रहे हैं तो ज़रा वेट कर लो, फिर थोड़ा हमें पूरा करने दो। जो जो खाता गया वो उठता गया, खाता गया उठ के, जो वहाँ पे खड़े हुए थे वो बैठते गए। तो वो किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसी तरह का सीन था कि जैसे जैसे एक उठता था, एक स्टैक से निकलती थी चीज़, अगला बंदा आ जाता था, फिर एक निकलती थी, फिर अगला बंदा आ जाता था, इसी तरह करके ना ऐसे ऐसे हम लोग निकलते गए और वहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ते गए। तो हमारा भी यही सीन था कि वो ऐसे ऐसे करके निकलते गए और वो ऐसे ऐसे करके बढ़ते गए। लेकिन भाई काफ़ी अर्से बाद जान के उस सेहरी का मज़ा है, क्योंकि वो वाकई में गर्मा गर्म जब आपको निहारी मिल रही थी और साथ साथ आपको गर्मा गर्म नान मिल रहे थे, तो यार उसका अपना ही मज़ा था। साथ में जो लस्सी लेके आया था वो बहुत बहुत मज़े की। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम था तो हमने कहा कि चलो यार अनारकली खुली हुई है मार्केट, तो वहाँ पे आके हम लोग शूज़ वगैरह ले लेते हैं। हम गए हैं वहाँ पे शूज़ वगैरह थे, हम शूज़ वगैरह पसंद करने लग गए। हमने वैसे ही जो रैंडम पहनने के लिए होते हैं, कोई इतने ख़ास पहनने के लिए होते हैं, हमने कहा चलो यार शूज़ लेते हैं। मुझे शूज़ पसंद आ गए, वहाँ से शूज़ लिए फिर हमने, और फिर वहाँ से हम लोग घरों घर निकल गए। यानी कि हमने इतनी जल्दी सेहरी करके हम इतनी जल्दी घर निकल गए तो अभी भी जोन से सेहरी में तकरीबन आधा घंटा पड़ा हुआ था। तो हम लोग पहले घर पहुँच गए, फिर हम लोग वहाँ पे बैठे ने इंतज़ार किया, और जब सेहरी का टाइम पास आ गया फिर हमने पानी पिया और फिर हम नमाज़ पढ़ के सो गए। यार रमज़ान में ना एक दफ़ा सेहरी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो बहुत दमदार हो, अपने दोस्तों के साथ जाएँ, किसी के साथ जाएँ, लेकिन ऐसी सेहरी ज़रूर होनी चाहिए जो बहुत मज़े की हो, पता लग जाए कि भाई सेहरी कर गया है बंदा। मुझे पता है व्लॉग जो उनसे वो लेट हो गए थे, लेकिन अब क्या कहते हैं, मेरी कोशिश यही है कि बैक टू बैक व्लॉग हो। तो आज तो अभी इफ्तारी के बाद होने वाला है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली इफ्तारी के बाद होगा। जुड़े रहे, क्या कहते हैं यार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं ये नहीं बोलूँगा, मुझे पता है यार आप लोग मोहब्बत करते हो इतनी, यार आप करोगे, मैं कहने की ज़रूरत नहीं है, करो। अरे कर देना यार, तेरी मेहरबानी, थोड़ी मेहरबानी कर देना।